दोस्तों, अगर आपको जानना है कि गोल्ड के प्राइसेस क्यों इतने इन्फ्लेट हो रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर ये वीडियो बहुत ही टेक्निकलिटीज पे जाने वाला है तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर आपने कोई भी पॉइंट पे चूक खा ली तो आपको सारे बात के पॉइंट्स समझ नहीं आ सकते, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं कुल इस वीडियो में आपको 7 कारण बताने वाला हूँ जिन 7 कारणों की वजह से आज गोल्ड के प्राइसेस इतने सारे इन्फ्लेट हो गए हैं। कारण नंबर 1 शुरू करते हैं तो आपको कुछ बैकग्राउंड दे दूं। बैकग्राउंड में ये है कि गोल्ड एक सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट है। मतलब कि गोल्ड जब भी लोगों के पास कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं बचते तो लोगों को कुछ पैसा सेफली पार्क करना रहता है कहीं पे। तो गोल्ड एक ऐसी चीज है जहां पे लोग अपने इन्वेस्टमेंट को सेफली पार्क करते हैं। और एक्सपर्ट बताते हैं कि कम से कम आपके पोर्टफोलियो मतलब कि आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कम से कम 15 से लेकर 20% तक की रेंज में आपका पोर्टफोलियो का इन्वेस्टमेंट गोल्ड में होना चाहिए। तो यही कारण आपको 7 कारण में मैं बताऊंगा कि किन किन कारणों में कौन कौन से टॉपिक अफेक्ट हो रहे हैं और उसके वजह से हम डिस्कस करेंगे। मैं इसमें वर्ल्ड इकोनॉमी के भी थोड़े पॉइंट्स लूंगा और खास करके इंडिया में रहते हुए हम इंडियन इकोनॉमी पे ज्यादा जोर डालेंगे। कारण नंबर 1 बताओ तो आरबीआई के इंटरेस्ट रेट्स कम करने पर। देखिए, जैसे जैसे आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स कम करती है वैसे वैसे बैंक कम इंटरेस्ट रेट्स पर लोगों को लोन देती है। मतलब आरबीआई को इकोनॉमी में जो पैसा है उसे इन्फ्यूज करना है, मतलब कि लोगों को लोन देना है। तो जैसे जैसे लोन पास आउट होती है वैसे बस लोगों के पास बहुत सा पैसा आता है और लोग उन पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। लोन लेने के बाद लोग उन पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। तो वो इन्वेस्टमेंट वो लोग एफडी में नहीं करते फिर से, जो कि एफडी में पहले से ही इंटरेस्ट रेट लो मिल रहे हैं, तो वो लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने जाते हैं। पर स्टॉक मार्केट एक बहुत ही भयानक चीज लोगों के साबित हो चुकी है, इसीलिए कई लोग अपने इन्वेस्टमेंट को पार्क करने के लिए गोल्ड की तरफ आते हैं और उसी इन्वेस्टमेंट को पार्क करने की वजह से इतना गोल्ड के प्राइसेस में बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ चुका है। और इस दौरान इन्वेस्टमेंट बढ़ने के दौरान इसलिए गोल्ड के प्राइसेस कुछ हद तक अफेक्ट हुए हैं। कारण नंबर 2 की बात करें कि जब पूरे देश और दुनिया में लॉकडाउन की स्थिति छाई हुई थी पर कुछ ऐसी जो गोल्ड माइन इंडस्ट्रीज थी वहां पे तभी भी गोल्ड माइनिंग चलती थी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलती थी। पर वहां पे भी कुछ कोविड-19 के केसेस आए तब उन्होंने भी वो गोल्ड माइन बंद करनी पड़ी और उसकी वजह से ही वहां के जो गोल्ड माइन बंद होने की वजह से प्रोडक्शन पूरा का पूरा रुक गया। और आप जानते हो, ज्यादा डिमांड होने की वजह से और कम सप्लाई होने की वजह से हमेशा प्राइसेस इन्फ्लेट करते हैं। तो ये इफेक्ट में भी कुछ हद तक सही लग रहा है। तीसरा पॉइंट डिस्कस करें तो जैसे कि गोल्ड के जो सबसे ज्यादा कंजम्पशन वाले कंट्री है जैसे कि इंडिया हो गया, चाइना हो गया। सबसे पहले नंबर पे आता है चाइना, फिर आता है इंडिया और फिर आता है यूएसए। इन तीन कंट्रीज में जो डिमांड है वो डिमांड फिजिकल गोल्ड से शिफ्ट होके पेपर गोल्ड में चली गई है। अगर आपको नहीं पता कि फिजिकल गोल्ड क्या होता है और पेपर गोल्ड क्या होता है तो आपको बता दूं, फिजिकल गोल्ड ऐसे मतलब कि आपके जो बार्स आते हैं, जो कि बार्स गोल्ड के बार्स आते हैं, सिल्वर के बार्स आते हैं, उसे फिजिकल बुलियंस फॉर्म में जो फिजिकल गोल्ड होते हैं और जो आप रियल मार्केट में परचेस करते हो। और जो कि मैं बात करूं पेपर गोल्ड, तो पेपर गोल्ड सिर्फ आपको अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी चाहिए, पर आपको सिर्फ प्रॉफिट्स करना है, आपको वो गोल्ड को कुछ फ्यूचर यूज में नहीं लेना, तो आप पेपर गोल्ड की तरह शिफ्ट करते हो। पेपर गोल्ड मतलब कि आप ETF में इन्वेस्टमेंट कर लो तो वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है पेपर गोल्ड में। तो ये तीन कंट्रीज में जो डिमांड्स थी कि भाई फिजिकल गोल्ड से, वो सारी की सारी डिमांड्स पेपर गोल्ड में ट्रांसफर हो गई है और उसकी वजह से पेपर गोल्ड में आपको फिजिकल डिलीवरी नहीं देनी है। तो फिजिकल डिलीवरी ना देने की वजह से गोल्ड कुछ भी हो, सिर्फ अंडरलाइंग एसेट कोई नहीं, तो उसकी वजह से जो गोल्ड के प्राइसेस है वो इन्फ्लेट हो रहे हैं। चौथी बात करूं तो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि किस प्रकार एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन हो गए हैं। तो इस प्रकार जिस तरह एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन है ये बहुत ही अफेक्ट करती है, क्योंकि सारा का सारा जो गोल्ड के प्राइसेस है वो सारे डॉलर्स में डिनोट होते हैं और डॉलर से जब इंडियन रुपी में कन्वर्ट करते हैं तो ये एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन का बहुत ही बड़ा भाग इस चीज में होता है, जो हमें बहुत ही अच्छे से तकीदारी रखनी चाहिए। पांचवा पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि जो पेपर गोल्ड है और फिजिकल गोल्ड है, दोनों गोल्ड के बीच का डिफरेंस बहुत ही बढ़ चुका है। मतलब कि सपोज आप पेपर गोल्ड खरीदे और आप फिजिकल गोल्ड खरीदे, इन दोनों को खरीदने में भी आपको डिफरेंस लगेगा। ये जनरली होता है कुछ थोड़े डिफरेंस में चलता है, पर इस टाइम उस डिफरेंस ने 4 गुना डिफरेंस तक बता दिया है। तो इसकी वजह से लोग पेपर गोल्ड में ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि पेपर गोल्ड उन्हें चीप मिल रहा है और जो फिजिकल गोल्ड है वो हाई प्राइसेस में मिल रहा है। तो इसकी वजह से बहुत ही बड़ा सा डिफरेंस क्रिएट हो चुका है पेपर गोल्ड और फिजिकल गोल्ड में, जिसकी वजह से प्राइसेस और भी ऊपर जा रहे हैं।
छठा पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि गोल्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के ज्यादातर ज्वेलरी ऑप्शंस में भी ज्यादा यूज होता है। मतलब कि आप जो ज्वेलरी बनाते हो उसमें भी बहुत ही बड़ा भाग गोल्ड का है। और इस ज्वेलरी ऑप्शन में ठीक है डिमांड बहुत ही कम है इस टाइम पे, मैं समझ सकता हूँ कि डिमांड बहुत ही कम है ज्वेलरीज की, पर उसी साइड उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में बहुत ही अच्छी डिमांड है। तो इन दोनों का अगर वेटेड एवरेज ले, मतलब कि जो एवरेजेस होते हैं उस एवरेजेस को अगर कंपेयर करें तो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में ज्यादा बढ़ोतरी है और ज्वेलरी ऑप्शन में कम है। पर ज्वेलरी ऑप्शन की जो बढ़ोतरी है वो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इस तरह से इनकलकेट हो गई है कि इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बढ़ गया और उसकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। सातवां और आखिरी पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगा कि जो जियो पॉलिटिकल इश्यूज, जियो का मतलब JIO नहीं GEO, मतलब कि ज्योग्राफिकल पॉलिटिकल इश्यूज जो कि चल रहे हैं इंडिया और चाइना के बीच में, जो बॉर्डर इश्यूज चल रहे हैं, साथ ही साथ US और चाइना के बीच में जो ट्रेड इश्यूज चल रहे हैं, उसकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस बहुत हद तक अफेक्ट होते हैं। तो गोल्ड एक ऐसी करेंसी है जो कहीं पे भी ट्रेड हो सकती है और कहां पे भी ट्रेड हो सकती है। दूसरे और भी बहुत से छोटे छोटे जिससे इतना इफेक्ट नहीं पड़ा गोल्ड के प्राइसेस पर थोड़ा इफेक्ट जरूर पड़ा है। जैसे कि इंपोर्ट ड्यूटी 10% से लेकर 12.5%, जो कि अभी फिनांस बिल में जो 10% से लेकर 12.5% इंपोर्ट ड्यूटी हो चुकी है, तो उसकी वजह से भी बहुत सा इफेक्ट गोल्ड के प्राइसेस पे उस वक्त पड़ा था और शायद आज भी पड़ रहा हो उस चीज। दूसरी बात करूं तो 2 सितंबर 2011 में भी यही सिचुएशन थी, तब गोल्ड के प्राइसेस और सिल्वर के प्राइसेस पूरे इन्फ्लेट हो चुके थे। ये प्राइसेस इन्फ्लेट होने का कारण ये है कि 10 साल में एक आध तो ऐसा ब्लैक स्वैन इवेंट आता है। अगर आपको ना पता हो ब्लैक स्वैन इवेंट तो शॉर्ट में बता दूं कि ब्लैक स्वैन इवेंट्स मतलब ऐसे इवेंट्स जैसे कि काला हंस, मतलब 10 साल में कोई भी एक ऐसा साल आएगा जिसमें कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे होते हैं ब्लैक स्वैन इवेंट्स। तो इस ब्लैक स्वैन इवेंट्स के जैसे कि सितंबर 2011 में आया, अब आ गया अगस्त 2020 में, मतलब कि मार्च से अगस्त 2020 में। तो अब मेरी एक्सपेक्टेशन है कि कुछ 10 साल के बाद ये चीज आनी चाहिए, तो तब तक के लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर कई एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है कि गोल्ड के प्राइसेस अप टू 65,000 तक जा सकते हैं। 65,000 एक बहुत ही अच्छा बेस पकड़ सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे जो प्राइसेस चल रहे हैं उससे 65,000 जाने में इनको समय लग सकता है। और उसके लिए मेरी एक्सपेक्टेशन है कि 2021 के एंड या 2022 के शुरुआत में लगभग 65,000 गोल्ड के प्राइसेस जरूर क्रॉस करेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, और आपके भी क्या क्या वैल्यूएबल पॉइंट्स एडिशनल है जो आपको लगते हैं कि गोल्ड के प्राइसेस में अफेक्ट करते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, आप इस चैनल में अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही मजेदार वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिएगा सब, ताकि आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।